देवबंद की मस्जिद के अंदर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। ध्यान से सुनकर जाना। 2 मिनट 11 सेकंड का एक वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसमें एक हिंदू भाई ने पता कितना अच्छा पैगाम दिया है। उन नफरतियों के मुंह पे करारा तमाचा मारा है। देवबंद की उस मस्जिद में जाने के बाद मैं सर्वे किया है और बाद में फिर हिंदुओं को और मुस्लिमों को क्या पैगाम दिया है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ मेरा टॉपिक जो है वो ये है आज का, कि जो हिंदुस्तान के अंदर नफरत बो रहे हैं उनके मुंह पर करारा तमाचा कैसे मारा जाता है, नफरत बोने वालों के ऊपर। क्योंकि हिंदुस्तान के लिए हमेशा अमन और सुकून के लिए आपको दुआ करनी है। या अल्लाह हमारे वतन में अमन और सुकून अता फरमा। आमीन कहें, क्योंकि पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। पता नहीं आप में से कौन कितना नेक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आपकी स्क्रीन पर पहली बार आए हो तो हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम हमेशा अच्छे और सच्चे पैगाम देते हैं। कह रहे हैं कि खुदाई करो उस मस्जिद के अंदर, फिर देखो क्या निकलता है। तो आइए देखते हैं सिंधु भाई ने क्या बताया है। सहारनपुर में कुछ दिन पहले हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा की तरफ से एक बयान दिया गया था। ललित शर्मा ने कहा था कि जो सहारनपुर के देवबंद में विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्थान है दारुल देवबंद, उसकी मस्जिद के नीचे शिवलिंग है। उन्होंने सहारनपुर जिला प्रशासन से मांग की थी कि मस्जिद के नीचे के 14 फीट के हिस्से को अगर खोदा जाए तो वहां पर शिवलिंग जो है वो जरूर निकलेगा। उन्होंने ऐसा दावा किया था और एक ज्ञापन सहारनपुर डीएम को दिया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उनकी बात झूठी निकलती है तो प्रशासन चाहे तो उनको फांसी दे दे। बड़े दावे उन्होंने सहारनपुर प्रशासन के सामने जो है वो किए थे। उनके इस बयान के बाद काफी हंगामा जो है वो देखने को मिला था। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने उनके बयान की निंदा की थी, लेकिन साथ ही साथ जो हिंदू समाज से जुड़े लोग थे उन्होंने भी उनके उस बयान को गलत बताया था और कहा था कि उनका जो बयान है वो कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान के लोगों के बीच में जो है वो खाई पैदा करने वाला बयान है। तो लोगों ने स्थानीय स्तर पर उनके उस बयान की जो है वो काफी निंदा की थी। अब हम नीचे चल रहे, इसके 15 फीट नीचे बताते हैं कि इसके 15 फीट नीचे पहले मंदिर था। अब हम यहां से नीचे की तरफ एंट्री कर रहे हैं और हम नीचे गए तो नीचे क्या बेसमेंट में पहुंच गए। 20 फुट नीचे तो बेसमेंट है। मंदिर 15 फुट नीचे बता रहे थे, 20 फीट नीचे तो यहाँ पे कार्य करने वाले जो इसके अंदर कार्य करते हैं, साफ सफाई करते हैं, वो इंसान रहते हैं। और इसकी जो नींव है वो लगभग 20 फीट और नीचे से उठ के आई है, यानी कि 40 फुट नीचे तक तो कोई मंदिर ही नहीं है। ये उसका प्रमाण, उसका सबूत आप लोगों की आंखों के सामने है। दूसरी चीज ये है, चलो मान लिया आप लोगों को यहां मस्जिद बनने से पहले मंदिर था, लेकिन उस मंदिर से पहले भी तो कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है, अगर मस्जिद खोदोगे, चलो मान लिया मंदिर निकल आया, मंदिर को खोदोगे तो उसके नीचे जो जमीन निकल के आएगी वो जमीन असलियत में किसान की है, उसका मालिक किसान है। यानी कि खाली जो जमीन रही है इस सृष्टि पे, इस धरती पे, उस खाली जमीन के ऊपर ही इंसानों ने कुछ ना कुछ बनाया है। अब कुछ ना कुछ वहां बनाया है तो ऐसे ही मस्जिद बन गई, कहीं मंदिर बन गया, कहीं मकान बन गए। यानी कि ये सारी बातें बेबुनियाद है, झूठी हैं। और मैं हिंदू होने के नाते भी एक बात कहता हूं भाई, मेरे मुस्लिम साथियों पे, भाइयों पे अगर कोई आवाज उठाएगा, उंगली उठाएगा, मैं इनके साथ खड़ा हूं। इसलिए खड़ा हूं, मेरी गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए सबसे पहले मुस्लिमों ने आवाज उठाई। क्या बात है। देखो, मुस्लिमों ने ही सबसे पहले आवाज उठाई है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। उस पर भी कुछ नफरतियों को मिर्चें लग रही हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमान बड़े आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे। अरे भाई, तुम्हारे तो फायदे की बात है, लेकिन इस हिंदू भाई ने इस मदरसे में, मस्जिद में जाने के बाद में ये पैगाम दे दिया पूरी कौम को, पूरे हिंदुस्तान को, कि भाई ये बेबुनियाद बात है। ऐसे ही अजमेर शरीफ के अंदर कुछ लोग खामोखा दरगाह के नीचे मंदिर है, शिवलिंग है, बहुत सारे मामला सामने आते हैं। लेकिन ये कौन लोग होते हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग? ये वो लोग होते हैं जिनको के ये हिंदुस्तान के अंदर जो खुशी का माहौल चल रहा होता है तो वो भाता नहीं है। वो चाहते कि कहीं ना कहीं नफरत की चिंगारी बोदी जाए और बस मज़े से फिर आराम से देखा जाए। अल्लाह खैर फरमाए। दुआ करना कि अल्लाह अमन व सुकून अता फरमाए। जाना मत अभी। अब मैं आपको बता दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं आपको रोज़ाना एक हदीस पाक बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? क्योंकि ना जाने कौन सा मेरा भाई, कौन सी मेरी बहन अमल कर ले। सुन के जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ईमान ताज़ा हो जाएगा। जो वीडियो अभी मैंने आपको दिखाई है, इस पर आपका क्या मशवरा है? इस भाई के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मेरे अजीज़, और प्यारा सा लाइक कर देना इस भाई के लिए, क्योंकि इसने हिंदुस्तान के अंदर अमन और सुकून वाली बात की है, चैन सुकून वाली, भाईचारे वाली बात की है। चलिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करो मोहब्बत की निगाह से, तो आपको हज मकबूल का सवाब मिलेगा। अभी हज करने गए ना लोग, अभी 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए तक उठा के एक बंदे ने हज किया है। क्या गारंटी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारा हज कबूल किया है? भाई अल्लाह जाने, बस मेरा परवरदिगार जाने। दुआ करते हैं अल्लाह हमारे हज को कबूल फरमा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तमाम ईमान वालों के हज को तो कबूल फरमा मौला, आमीन या रब्बल आलमीन। लेकिन गारंटी तो कुछ नहीं है ना, क्योंकि अल्लाह ही बेहतर जाने उसने हज कबूल किया है या नहीं किया है। लेकिन एक ऐसी चीज़ जहाँ पर आपको गारंटी मिल रही है, आपको मोहर लगी लगाई मिल रही है, क्योंकि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो फरामीन हैं वो अटल हैं।
दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान कभी भी टल नहीं सकता, क्योंकि प्यारे आका ने जो फरमा दिया वो हक है और सच है। प्यारे आका अलैहि सल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने माँ बाप के चेहरे की मोहब्बत की निगाह से ज़ियारत कर लोगे तो आपको हज मकबूल का सवाब मिलेगा। पूछा किसी ने कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर किसी ने दिन में 10 बार अपने माँ बाप की, 50 मरतबा अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत की, फरमाया गया प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर कोई 50 मरतबा भी अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखेगा तो 50 हज मकबूल का सवाब मिलेगा, यानी उस हज का सवाब मिलेगा जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया है। अय है सुबहान अल्लाह, जिनके माँ बाप जिंदा है कुर्बान जाओ मुसलमानों, कद्र कर लो यार, उनकी कद्र कर लो। नबी फरमाते हैं अपने माँ बाप की शान में उफ़ भी ना करो, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उफ़ भी ना करो। तो हमारी क्या औकात, क्या हैसियत है हमारी कि हम अपने माँ बाप के मतलब उनको उनके ऊपर ज़ोर से बोलें, चिल्ला के बोलें, उनको गाली बकें। कुछ लोग तो हाथ भी उठा देते हैं, वो कम ज़र्फ़ लोग, वो बदबख्त लोग जो अपने माँ बाप को गाली बकते हैं, हाथ उठाते हैं, उनके बारे में क्या फरमाया गया। सोचें ज़रा, अगर माँ बाप राज़ी हैं तो अल्लाह राज़ी है, और माँ बाप नाराज़ हैं तो अल्लाह नाराज़ है। माँ बाप के ज़रिए से जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह, और लेकिन माँ बाप के ज़रिए से जहन्नम भी मिल सकता है, इस बात को ध्यान रख लेना। हाँ, तो भाई मैं कहना चाहता हूँ, अगर माँ बाप कितने बुरे भी हैं, क्यों ना बुरे हों वो, बेशक चाहे वो बुरे हैं, सब्र कर लो, उनसे कुछ मत कहो। अगर वो आपकी बात नहीं मान रहे, माँ बहन की गाली बक रहे हैं, आपको कुछ भी कर रहे हैं, सब्र करो। लेकिन उन माँ बापों से भी मेरा कहना है, औलाद जवान हो गई तो कुछ तो शर्म करो यार, उसको बराबर की औलाद पर हाथ छोड़ रहे हो, माँ बहन की गाली बक रहे हो। लेकिन औलाद से ये कहना यार, वो कुछ भी करें आपके लिए, सब्र कर लो, उनसे कुछ मत कहो, वहाँ से निकल जाओ, चले जाओ। सब्र करना है आपको, जहाँ माँ बाप का सवाल आ जाए, उनकी बेअदबी नहीं करनी मेरे अजीज़। और घर में बीवी बच्चे भी हैं, उनका भी ख्याल रखो, मुकम्मल ख्याल रखो उनका। जी हाँ, चलिए बात लंबी होगी, कलाम सुन लीजिए और अपना ईमान ताज़ा कर लीजिए। आइए कलाम शुरू करते हैं। तो हमेशा अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, उनकी कदर करो, उनसे दुआएं लो। अगर माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी कब्र पर जा करके सच्चे दिल से वहाँ खड़े होकर के अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, या अल्लाह मेरे माँ बाप के सदक़े में अल्लाह तो मेरी बख्शिश फरमा दे और मेरे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता कर दे। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को कबूल करेगा। दूसरी अहम बात मैं आपको बता दूँ, हम रोज़ाना आपको कोई ना कोई अपडेट देते हैं। कुछ लोग कहते हैं शायद कि यार भाई वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन 1 करोड़ मुसलमानों के लिए मैंने आवाज़ उठाई है कि मुझे हिंदुस्तान से 30 करोड़ मुसलमानों में से 1 करोड़ मुसलमान हमें, हमारी टीम को चाहिए जो खिदमत खल्क़ चैनल से जुड़ेंगे और रोज़ाना सुबह को नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनेंगे। और उनकी नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनने की बरकत से 1 करोड़ मुसलमान जब रोज़ नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनेंगे तो उसका जो रेवेन्यू चैनल का बनेगा खिदमत खल्क़ का, वो सारा इस कौम पर खर्च होगा, गरीब बच्चों पर खर्च होगा, यतीमों पर खर्च होगा, गरीब बेवाओं पर खर्च होगा, जो जवान बेटियाँ घरों में बैठी, रिश्ते नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही पैसे की गुर्बत की वजह से, उस पर खर्च होगा, इस कौम पर एजुकेशन पर खर्च होगा। इंशाअल्लाह ताला उसके लिए मुकम्मल एक टीम बनाई जाएगी, पूरी ईमानदारी से काम किया जाएगा। देखिए, ईमानदार आदमी ढूंढने के लिए किसी पर भरोसा मत करो, पहले उसके बारे में तहकीक करो। हमारे बारे में भी आप तहकीक कर सकते हो, अल्लाह बेहतर जानता है दिलों के हालात को। हम नहीं कहते आपसे कि डायरेक्टली हम पर विश्वास कर लो, करना पड़ेगा भाई। आप जानते हैं सलमान भाई को 7-8 साल से 9 साल से सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी से ही काम कर रहे हैं। तो आप मेरे बारे में या किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसके बारे में तहकीक कर लो कि सामने वाला बंदा ये कैसा है, ये ईमानदार है या फिर बेईमान है। आपको लगे कि हाँ लोगों ने इसके बारे में अच्छा फीलिंग बताई है इसकी, तो उसका साथ देना मेरे अजीज, चाहे वो मारूफ भाई हो या मैं हूं या कोई भी हो मेरे अजीज। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। चले आप कलाम सुन लें और अपना ईमान ताज़ा कर लें। नमाज की पाबंदी करो, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है, खुदा का कर्ज़ है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत दिल में बसा लो, उनकी प्यारी सुन्नत चेहरे पर सजा लो, इसकी बेशुमार बरकतें हैं। क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। 2-3 लाइनें कलाम की सुन लें, मुझे बहुत पसंद है कलाम, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। आज चांद की 17 तारीख है और 4 जून है मेरे अज़ीज़। तो हमारा जो खिदमत खल्क़ चैनल है वो 2 जुलाई को बन जाएगा। 2 जुलाई 2026 से पहले मैं आपको आगाह कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर, ताकि जिस दिन वो चैनल लॉन्च हो उस दिन कम से कम आप में से मुझे कम से कम 1 लाख लोग एक दिन में चाहिए मेरे अजीज़। क्या मेरा साथ देंगे इसने कम कहें इंशाल्लाह। तो 2 जुलाई 2026 से पहले अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अहबाबों को बता दो कि एक चैनल ऐसा बनने वाला है, उस चैनल से अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भारी तादाद में कमाई होगी वो सब गरीबों पर खर्च होगा इंशाल्लाह ताला, वो सब मुस्तहिकों पर खर्च होगा, वो सब लाचार मजबूर जो परेशान है, जो वाकई ज़रूरतमंद है, उन तक उसका अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कमाई, उसका पैसा उन तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। आइए कलाम शुरू करते हैं। बस रहा है नज़र में मदीना, दिल में अरमान है हाज़िरी के, बस रहा है नज़र में मदीना, मदीना बस रहा है नज़र में मदीना, दिल में अरमान है हाज़िरी के, रोते 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 रोते
वाले बीत जाए न दिन जिंदगी के, रोते रोते मदीने के वाले बीत जाए न दिन जिंदगी के। मेरा जीना मेरा जीना भी है कोई जीना, दूर है मुझसे तेरा मदीना। मेरा जीना भी है कोई जीना, दूर है मुझसे तेरा मदीना। मेरा जीना भी है कोई जीना, दूर है मुझसे तेरा मदीना। जीते जीवो हाँ जीते जीवो, जीते जीवो घड़ी भी तो आए आए आए। जीते जीवो जीते जीवो, जीते जीवो घड़ी भी तो आए आए आए। जीते जीवो घड़ी भी तो आए, देख लूं जलवे तेरी गली के। जीते जीवो घड़ी भी तो आए, देख लूं जलवे तेरी गली के। मेरी उम्मत पे कर दे अताए, बख्श दे इनकी सारी खताएं। मेरी उम्मत पे कर दे अताए, बख्श दे इनकी सारी खताएं। मुस्तफा कर रहे हैं दुआएं दुआएं, मुस्तफा कर रहे हैं दुआएं। बख्त देखो जरा उम्मती के, बस रहा है नजर में मदीना। दिल में अरमान है हाज़िरे के, रोते 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 मदीने के वाले बीत जाए न दिन जिंदगी के। गम के मारो का तू आसरा है, तू नियाज़ी का मुश्किल कुशा है। गम के मारो का तू आसरा है, तू नियाज़ी का मुश्किल कुशा है। मेरे मौला मौला मेरे मौला, मेरे मौला मुझे इतना दे दे, हाँ दे दे। मेरे मौला मुझे इतना दे दे, हर बरस लूं मज़े जिंदगी के। मेरे मौला मौला मेरे मौला, मेरे मौला मुझे इतना दे दे, हर बरस लूं मज़े जिंदगी के। बस रहा है नजर में मदीना, दिल में अरमान है हाज़िरे के। रोते 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 मदीने के वाली बीत जाए न दिन जिंदगी
रे जीवो घड़ी भी तो आए, देख लूं जलवे तेरी गली के। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कलाम आपने पूरा सुना होगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, शादोबाद रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। मदीने की याद आती है। मैं गया हूँ उम्रा करने के लिए, जब आका का रोज़ा जहन में आता आंसू निकल जाते हैं। क्या मंज़र है मेरे। अल्लाह हर मुसलमान को, हर मोमिन को वो जगह दिखा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं कल किसी नए पैगाम में या शाम को। अगली हमारी वीडियो एक असर की नमाज़ के बाद में या मगरिब की नमाज़ के बाद में आती रहती है, तो शाम की अपडेट भी आप ज़रूर देखा करें। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।